गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 11 अर्थात अध्याय 11, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। मरुत्सामी और लोह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातुक्रम धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया, अर्थात कांसा तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे, अर्थात हड़प्पावासी थे वो कांस्य युग अर्थात कांस्य का प्रयोग करते थे, तथा उनके उत्तराधिकारी जो हड़प्पा के बाद का काल था उसके दौरान लोहे का यूज करना प्रारंभ हो गया था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डलवा लोहा, यानी कि जिस समय हड़प्पावासी कांस्य युग का प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद जो उनके लोग आए उन्होंने लोहे का प्रयोग किया। और लोहा 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता था: खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डलवा लोहा। लोहा स्तंभ। यह लोहा स्तंभ कहाँ पर है? तो ये कुतुब मीनार के पास है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, जिसके बारे में हमने अध्याय 10 के अंदर पढ़ा था, वह था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। यह जो कुतुब मीनार के पास लगा हुआ लोहा स्तंभ है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है कि जो इसे बरसात से बचा सके, या इसके चारों तरफ कोई ऐसा दीवार नहीं बनाई गई है जो इसे वायु से बचा सके। यानी कि यह लोह स्तंभ वायु और जल दोनों के संपर्क में रहता है। उसके बावजूद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगी है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का धातु विज्ञान उस समय उत्कृष्ट था। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। यानी कि स्तूप क्या होते हैं? तो मिट्टी का टीला होता है। उस टीला किस प्रकार से बनाया जाता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन सभी स्तूपों की एक खास बात, उसके अंदर एक क्या रखा जाता था? एक छोटा बॉक्स यानी डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, शरीर के कौन कौन से अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूसा कहते थे। जो बॉक्स उस स्तूप के अंदर रखा जाता था, उस बॉक्स को धातु मंजूसा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो प्रारंभिक जो स्तूप बनाए जाते थे, जब स्तूप बनना प्रारंभ हुए थे, तो धातु मंजूसा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। अर्थात प्रारंभ के अंदर एक धातु मंजूसा होती थी, उसे मिट्टी से ढक दिया जाता था। बाद में उसे गुम्बद आकार बनाया गया, उसके ऊपर विभिन्न डिजाइनें बनाई गई, और इस प्रकार से जो वर्तमान में हम स्तूप दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं हमें। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। अर्थात ये क्या होता है? तो ये स्तूप होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है? तो इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ होता है, जिससे लोग उसके चारों तरफ चक्कर निकाल सके। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, अर्थात उसके चारों तरफ रेलिंगें बना दी जाती हैं, जिसे वेदिका कहा जाता है। चारों तरफ जो रेलिंगें बनाई जाती हैं उन्हें वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बना होता है। आप देखेंगे वेदिका में एक प्रवेश द्वार बना हुआ है।
रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है रेलिंग है, तथा ये क्या है तो ये तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अर्थात जो ये सांची का स्तूप है ये अशोक के समय बनाया गया था, तथा इसके बाद जो रेलिंगें बनाई गई हैं, प्रवेश द्वार बनाया गया है, ये उसके बाद के शासनकाल के हैं। अमरावती की एक शिलाकृति हमें जो बाईं ओर दिखाई देती है वो है, तथा इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये हाथी ये लोग हैं इनके माध्यम से काम करके इस कलाकृति को उकेरा गया है। अर्थात उस समय भी इतने ही मजदूर काम करते थे। हम यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में जो स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। इन शिलाओं को यहाँ पर लाया किस प्रकार गया तो ये इस चित्र में दिखाया गया है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी कराया गया। जिस समय स्तूपों का निर्माण कराया जा रहा था, चूंकि स्तूप थे वह बुद्ध धर्म से संबंधित थे। उसी काल के दौरान हिंदुओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण भी कराया जा रहा था। इन मंदिरों में विशेषतः कौन से मंदिर थे तो इन मंदिरों में विष्णु शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अर्थात मंदिर को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता था। जहाँ पर मुख्य देवी और देवता की मूर्ति होती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह जो था उसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भी दिखाने के लिए क्या किया जाता था तो दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था। अर्थात पूरा विशाल मंदिर होता था। विशाल मंदिर लंबे होता था, लेकिन जहाँ पे गर्भगृह होता था वहाँ पर ऊंचा उठाकर उसे क्या बना दिया जाता था, शिखर का रूप दे दिया जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अर्थात मंदिर का हम ये कह सकते हैं कि मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता था। प्रवेश द्वार में अंदर जाने के बाद हमें मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ नजर आती थी। सीढ़ियों के बाद एक लंबा पांडाल नजर आता था। उस पांडाल के बाद में जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहते थे। उसके ऊपर शिखर बनाया जाता था। तो जो ये लंबा जहाँ पर जो श्रद्धालु थे वे रुकते थे उसे मंडप कहा जाता था। ये शिखर होता था, ये गर्भगृह होता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप हुआ करते थे जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो अब 105 के अंदर हम वापस जाएंगे। उससे पहले आप देख लेना महाबलीपुरम और ऐहोल, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब वो कौन कौन से मंदिर है तो हम देखते हैं। ये जो बाएं ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, ये जो मंदिर है ये मंदिर कौन सा है तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक गाँव है जिसका नाम है भीतरगांव का आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। पक्की ईंटों और पत्थरों का प्रयोग 1500 साल पहले भी होता था और भीतरगांव के अंदर मंदिर बनाया गया। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर, ये एकात्मक मंदिर यानी एक ही प्रकृति के मंदिर बनाए गए हैं, इन्हें एकात्मक मंदिर कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकात्मक कहा गया। अर्थात यह एक पूरी पहाड़ी थी और इस पहाड़ी को काट काट करके ये मंदिर बनाए गए हैं। अर्थात एक ही पहाड़ी से बने इसलिए इन्हें एकात्मक कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारत में नीचे से ईंटों की एक एक
तह जोड़ते हुए उससे ऊपर तक ले जाते हैं। अर्थात ईंट से जब मंदिर बनाते हैं तो एक ईंट यहाँ जोड़ दी, ईंट ऐसे जोड़ दी, ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक उसे बनाया जाता है। जबकि पहाड़ी जो होती है उस पहाड़ी को ऊपर से काटा जाता है, फिर काट काट करके क्या मंदिर का रूप दिया जाता है उसे, जैसा कि यहाँ पर है। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर नीचे से ऊपर बनते हैं, पहाड़ी को काट कर बनाए जाने वाले मंदिर ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। तो पत्थर काटने वालों की सबसे बड़ी समस्या थी कि इस आकृति को कल्पना करने के बाद किस प्रकार से काटा जाएगा। जो दाएं हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। आगे देखें तो स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। क्योंकि जो स्तूप होते थे और जो मंदिर होते थे, इन्हें बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, और पैसा कहाँ, राजा और रानी के पास ही होते थे, इसलिए वे ही इन्हें बनाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। अर्थात पहले कौन सी सामग्री कहाँ लगेगी उसका पहले ही बंदोबस्त कर लिया जाता था। अर्थात कौन सा पत्थर कहाँ लगेगा, इस प्रकार बना लिए जाते थे और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं किया जाता था कि धीरे धीरे बनाते भी जाएंगे और जोड़ते भी जाएंगे, नहीं, पहले सिर्फ बनाए जाते थे, फिर उन्हें एक साथ रख करके जोड़कर उन्हें मंदिर का रूप दे दिया जाता था। जिस प्रकार से, और उनमें सबसे मुश्किल काम ये होता था कि उन्हें किस प्रकार से लगाया जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, हमें जो कमरे के प्रवेश दिखाई दे रहे हैं, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। तो वहाँ पर जो गुफाएं हमें दिखाई गई थी वो गुफाएं थी कि हम एक उन्हें काट करके डायरेक्ट क्या बना दी जाती थी, गुफा बना दी जाती थी। प्रवेश द्वार का इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं तथा ये 2 मंजिला भी होते थे। जबकि अध्याय 2 में हमने देखा था कि शायद ही कहीं पे हमें 2 मंजिला इमारत दिखाई दी थी। नीचे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई है। आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ये व्यक्ति इस जो ये पैनी नुकीली चीज है इसके माध्यम से इस पर पत्थर की खुदाई कर रहा है, जिसके माध्यम से इसे इस प्रकार के रूप में बदलेंगे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश यानी कि तोरण बनाने का खर्च दिया था। अर्थात राजा और रानी ही संभवतः किन्हें इन शिल्पकारों को धन दिया करते थे ताकि वो मजदूरी करें, लेकिन इस बनाने के बाद के इस अंदर इसकी भव्यता में उत्कृष्टता लाने के लिए, इसे सजाने के लिए जो उपहार दिए जाते थे वो भक्तों के द्वारा दिए जाते थे। उन भक्तों के अंदर वो हाथी दाँत का जैसे एग्जाम्पल है तो हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिक का संघ था, जिन्होंने सांची का जो स्तूप था उसका जो प्रवेश द्वार है उस अलंकृत बनाने के लिए जो खर्चा था वह उनके द्वारा किया गया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री और पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। हमें कैसे पता लगता है कि इन लोगों ने
इन्हें बनाने में मदद की थी। तो वहाँ पर जो खंबे और दीवारें हैं उन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि इसने ये दिया था, इसने ये दिया था, इसने ये दिया था। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों और स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। तो उसमें से देखकर बना लेना कि पहले क्या किया जाता है। पत्थर तराशे जाते हैं, पत्थरों को आकार दिया जाता है, उनके बाद उन्हें सजाया जाता है और फिर जाकर उनका सजावट की जाती है। एक है चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। तो अजंता हमें दिखाई देगा महाराष्ट्र के पास। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए अर्थात ये प्रकृति से बनाए गए रंग थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं अर्थात इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, न चित्रकार का नाम है। क्योंकि ये चित्र आज भी क्या है, वैसे ही रंगीन दिखाई देते हैं। अजंता के चित्र। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। तो हमें एक व्यक्ति या हम कह सकते हैं कि एक राजा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने आभूषण पहन रखे हैं, मुकुट पहन रखा है आदि हैं। अब इतने ही दिखाई देते हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री और पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सीलपद्दिकारम की रचना इलिंगो नामक कवि ने की थी। अर्थात 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है सीलपादिकारम। सीलपादिकारम की रचना करने वाले कौन थे? इलांगो नामक कवि थे। कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। सीलपादिकारम जो इलंगो के द्वारा रचा गया उसके अंदर कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। अर्थात जो माधवी से प्रेम करता है उसके बाद में वह अपनी पत्नी कनग्गी और खुद मदुरई चले जाते हैं पुआर को छोड़कर। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। वहां पर पांड्य राजा थे, पांड्य राजा के दरबारी था दरबारी जोरी था। उसने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। अर्थात कनग्गी ने श्राप दे दिया कि मदुरई शहर तबाह हो जाएगा और वैसा हुआ भी। हम देखते हैं सीलपादिकारम से लिया गया एक वर्णन किस प्रकार है। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नव आगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य है मेखलई। मणिमेखलई है जो करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलम सतनार द्वारा लिखा गया था। सीलपादिकारम था वह किसके द्वारा? तो सीलपादिकारम इलंगो द्वारा रचा गया था। इसके अंदर कोवलन, कनग्गी और माधवी की कहानी है। तथा जो मणिमेखलम है इसमें क्या है तो कोवलन और माधवी, कोवलन जिससे प्रेम करता था वो नर्तकी माधवी, ये दोनों प्रेम करते थे। इसकी बेटी हुई थी। तो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक हैं कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था कि ये गुप्त शासक था, उसके दरबार में थे। ये संस्कृत में लिखते थे अर्थात उस समय तमिल के साथ साथ संस्कृत भी लिखी जा रही थी। मेघदूत जो कालिदास के द्वारा ही रचा गया उसका एक श्लोक है। यहाँ कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत।
का एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? प्रकृति प्रेमी नहीं, लेकिन हम प्रकृति का चित्रण करने वाला कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से वो व्यक्त कर सकते थे। आगे देखें तो पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अर्थात पुराणों के अंदर देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार से होती है, संसार किस प्रकार से बना है और कौन कौन से राजा थे जो पराक्रमी रहे, जिन्होंने उन पुराणों के दौरान कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उनमें उनका क्या योगदान था, उनके बारे में उल्लेख है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। अर्थात पुराणों को स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। अर्थात हमें जानकारी है कि महाभारत है वो कौरवों पांडवों के मध्य लड़ा गया युद्ध था। उसी में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। पुरु वंश की दो शाखाएं निकली, एक थे कौरव और दूसरे थे पांडव। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी कौरव ही थे, क्योंकि कुरु प्रदेश था उसी के अंदर क्या थे, सब कौरव ही थे। लेकिन कौरव थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए और पांडव थे वे पांडव के पुत्र कहलाए। कौरवों के पुत्रों की संख्या 100 थी तथा पांडव कितने थे, तो पांडव थे 5। हम कह सकते हैं कि एक कर्ण भी था, कर्ण भी पांडवों के अंदर ही गिना जा सकता है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और चूंकि पांडव धर्म के रास्ते पर चल रहे थे और इस युद्ध में पांडवों की विजय होती है, अधर्म की हार होती है, पाप पर पुण्य की विजय होती है। यही संदेश था इस कहानी से। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किए थे। वैसे बता दें कि महाभारत थी वह किसने, तो वह लिखी थी वेद व्यास जी ने, और पुराणों का संकलन था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। दूसरी तरफ रामायण है जो कि क्या थे, तो रामायण रामायण जो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर कौशल राज्य था, कौशल राज्य था, तो कौशल राज्य के राजा थे राम। उनकी कहानी है। राम और माँ सीता, रावण आदि कहानियाँ सबने सुन रखी है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं और जो भगवत गीता यानी कि जो महाभारत है उसके लेखक व्यास जी माने जाते हैं, वेद व्यास जी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। हमारे राज्य में वही है जो कि अयोध्या में था।
आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं, जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं कि कौन सी जातक कहानी थी। तो वह जातक कहानी थी बंदर और राजा की कहानी। नहीं, बंदर राजा की कहानी। एक राजा जो कौन था? बंदर था। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। यह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया हो। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। अर्थात वह बंदर राजा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र से इसे दिखाया गया है। मध्य भारत में बरहूत पर क्या है? तो एक पत्थर है, उसके ऊपर एक कहानी दर्शाई गई है कि जिसके अंदर क्या था, तो वह बंदर था। वह बंदर जो उस उन पेड़ उस नदी को पार कराने के लिए क्या बांधता है, एक पुल का निर्माण करता है। खुद थक कर गिर जाता है। राजा उसकी मृत्यु के बाद उसे क्या देता है? पूरा सम्मान देता है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। अर्थात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर भी चक्कर लगाती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। सूर्य न निकलता है न डूबता है, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी ही अपनी जगह पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसी समय ब्राह्मीर हुए। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में हम और पता लगाएंगे कि ब्राह्मीर हुए थे, ब्रह्मगुप्त हुए थे, भास्कराचार्य हुए थे। आर्यभट्ट के बारे में हमने जान ही लिया। भारत ने शून्य की खोज की, लेकिन उसके आगे भारत ने गिनती भूल गया। लेकिन गिनती भूलने के बाद आज तक ये नहीं भूला है कि भारत में कितना ज्ञान, कितना सामर्थ्य है। आप गूगल का फाउंडर टेस्ला टेस्ला का तो खैर नहीं है, लेकिन गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, इनके जो सीईओ देखो, इन्हें चला कौन रहा है? तो अधिकतर भारतीय ही हैं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक
प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए और दूसरे सुश्रुत जो कि चौथी शताब्दी में, यानी कि पहले हुए थे चरक, उसके बाद में होते सुश्रुत। ये पहली से दूसरी शताब्दी में और ये चौथी शताब्दी में हुए थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, अर्थात चरक जो कि प्रथम में हुए थे उनके द्वारा रची गई चरक संहिता जो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत अर्थात सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी जिसमें शल्य चिकित्सा है। चरक ने चरक संहिता जो औषधि शास्त्र पर है, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता जो कि शल्य चिकित्सा पर आधारित है की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिस समय भारत में इतनी घटनाएं घटित हो रही थी, इतने विज्ञान की किताबें लिखी जा रही थी, कहानियां लिखी जा रही थी, पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, तो कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले, नाम था काइलून नामक व्यक्ति, जिसने कहाँ पर, चीन के अंदर किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। चीन ने रेशम की खोज की है, चीन ने, तो उसे भी गुप्त रखा। कागज की थी तो उसे भी गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, अर्थात 1900 साल पहले खोज हुई, 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची, अर्थात बीच के 500 सालों तक उसने इस राज को छुपाए रखा। हमारे यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। इस उपमहाद्वीप अर्थात एशिया में कागज की जानकारी थी वह कहाँ से आई थी, तो वह बगदाद से ही आई थी। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी, तो हमने अध्याय 1 में देखा था कि वो पेड़ की जो चीड़ का पेड़ आता था उसके पत्तों पर की जाती थी। उपयोगी शब्द स्तूप हमने देख लिया, बौद्ध धर्म से संबंधित, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, इनसे संबंधित किताबें लिखी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, स्तूप के निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती में जो स्तूप है वह 2000 साल पहले का है। कालिदास द्वारा जो रचना की गई होगी, और कालिदास का जो समय था वह 1600 साल पहले है। लोहा स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सभी 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले का है। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। शिखर किसे कहा जाता है, तो शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण किया जाता है। गर्भगृह क्या होता है, तो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती है। मंडप होता है मंदिर में लोगों के द्वारा इकट्ठा होने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ होता है, स्तूप के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, जिसके चारों तरफ रेलिंग बनाई जाती है। रेलिंग के ऊपर क्या, तोरण द्वार लगाया जाता है, तोरण द्वार लगाया जाता है। आगे की बात करें तो तिथियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है वो आज कंप्लीट हो जाएगी, तो अंत में तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले, करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पुरा पाषाण युग जो अध्याय 2 के अंदर था, के लिए तिथियां लाखों वर्षों पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़, जिसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ। पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व में।
अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच अशोक का शासनकाल था। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक अर्थात 600 साल के अंदर संगम साहित्य की रचना की गई थी। देखो ये है 0 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व और 300 साल बाद तक, तो 300 600 साल हो गई। संगम साहित्य की रचना में 600 साल का समय लगा था। कनिष्क का शासनकाल 78 से लेकर 100 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा ईस्वी में हुई। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईसा पूर्व नहीं 512 521 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वयं तसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी अर्थात वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईसा पूर्व में अर्थात पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये दोनों समकालीन थे। चीनी यात्री स्वयं तसांग भी इन्हीं के काल में आया था। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। अर्थात हमने देखा कि कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी, यहाँ पर लगाया गया है प्रश्न चिन्ह अर्थात इतिहासकार इस तिथि पर एकमत नहीं है। भारत के नक्शे की बात करें तो वह किस प्रकार से है, तो यहाँ पर नक्शा दिया गया है उसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप ये सभी राज्य स्थित है। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख कर दिया गया, ये जम्मू कश्मीर। बस ये याद रखो कि यनम, पड्डुचेरी, कराईकल और माहे ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश पड्डुचेरी है जो 4 स्थानों पर है। यनम, कराईकल, माहे और पड्डुचेरी नाम है पड्डुचेरी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले बुक के अंदर अगले दिन नई तरह से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।